क्यों कहते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति दुनिया की इकलौती ऐसी मूर्ति है जिसके हाथ पैर पूरे नहीं हैं और आज तक कोई ये रहस्य पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन अधूरी मूर्तियों के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है जिसे सुनकर आज भी भक्त भावुक हो जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब उड़ीसा के राजा इंद्रगुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उनका बस एक ही सपना था, धरती पर भगवान का सबसे दिव्य मंदिर बनाना, ऐसा मंदिर जहां स्वयं भगवान निवास करे। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उसी प्रकाश से आवाज आई, हे राजन, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवा देना। राजा की आंख खुली तो उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, स्वयं भगवान का आदेश है। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और संतों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और तभी उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी चमक रही है। लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लकड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। राजा समझ गए ये काम बल से नहीं होगा, भक्ति से होगा। उन्होंने वहीं बैठकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही राजा ने हाथ लगाया, वो भारी लकड़ी बिल्कुल हल्की हो गई। सब लोग हैरान रह गए। राजा उस दिव्य लकड़ी को लेकर महल में आए। अब सवाल था कि इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? देश विदेश से बड़े बड़े शिल्पकार बुलाए गए, लेकिन जैसे ही कोई उस लकड़ी को काटने की कोशिश करता, उसके औजार टूट जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी लकड़ी है। राजा परेशान हो गए। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आपने आदेश तो दे दिया है, लेकिन आपकी मूर्ति बनाएगा कौन? तभी अचानक एक दिन बाद महल के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था, चेहरे पर शांति और हाथों में साधारण से औजार। उस बूढ़े ने राजा से कहा, मैं ये मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा तुरंत बोले, जो कहोगे वही होगा। बूढ़ा बोला, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे अंदर से कैसी भी आवाजें क्यों ना आए और चाहे कितने भी दिन बीत जाएं। राजा ने तुरंत शर्त मान ली। बूढ़ा उस दिव्य लकड़ी को लेकर कमरे में चला गया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। पहले दिन अंदर से हथौड़ी चलने की आवाजें आती रही। दूसरे दिन भी आवाजें आई, तीसरे दिन भी आई, लेकिन फिर अचानक अंदर से आवाज आना बंद हो गई। पूरा महल डर गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी बहुत घबरा गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस बूढ़े को कुछ हो तो नहीं गया? राजा भी चिंता में पड़ गए, लेकिन उन्हें बूढ़े की शर्त याद थी। समय बीतता गया, 14 दिन पूरे हो गए। अब रानी का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर अंदर उस वृद्ध की मृत्यु हो गई तो क्या हम यूं ही दरवाजा बंद रखेंगे? राजा के मन में भी डर बैठ चुका था। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। राजा ने कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया, लेकिन अंदर जो दृश्य था उसे देखकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कमरे में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। वहां केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां रखी थी। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। और तभी आकाश से आवाज आई, हे राजन, तुमने अधीन होकर वचन तोड़ दिया है, और अगर कुछ दिन प्रतीक्षा कर लेते तो मूर्तियां पूरी हो जाती। राजा वहीं जमीन पर गिर पड़े। उन्हें समझ आ रहा था कि वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। कहते हैं वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन तभी फिर से आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो, मैं इस
में संसार में पूजे जाना चाहता हूँ। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु अधूरे रूप में क्यों? तब भगवान ने कहा, क्योंकि संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है और मैं उन अधूरे लोगों का भगवान बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से भगवान जगन्नाथ की वही अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दी गई और आज लाखों लोग उस अधूरे रूप में भी भगवान के पूर्ण प्रेम को महसूस करते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी हमें ये सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ अधूरा रह जाए तो खुद को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि भगवान स्वयं अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए जो भक्त टूट जाता है, जिसे लगता है उसकी जिंदगी अधूरी है, वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाता है तो उसे अपनापन महसूस होता है। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही लोगों की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वहाँ भगवान राजा बनकर नहीं बल्कि अपने भक्तों की तरह अधूरे बनकर बैठे हैं। आज भी पुरी के मंदिर में लाखों भक्त ये रहस्य देखने आते हैं। लोग मूर्तियों को देखते हैं और सोचते हैं, अगर भगवान अधूरे होकर भी इतने पूजनीय हैं तो हम अपने अधूरेपन से शर्मिंदा क्यों हो? और शायद जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा संदेश है, भगवान को पूर्णता नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जय जगन्नाथ साथियों।